आज मैं बात करने वाला हूँ उन व्यापारियों से जो किसी भी तरह का व्यापार करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, रिटेलिंग इंडस्ट्री में है और व्यापार करने में अगर कठिनाई हो रही है, काम ज्यादा नहीं है, पैसा मार्केट में मर गया है या पैसा मार्केट से रिकवर नहीं हो पा रहा है या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर व्यापार में कोई भी कठिनाई आ रही है, सबसे पहले आपने माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं और सुना भी है हमने कि व्यक्ति जब टकराता है, ठोकर लगती है, तो कभी पहाड़ से किसी किसी को ठोकर नहीं लगती है, ठोकर लगती है छोटे पत्थर से। यानी बड़ी बड़ी चीजें तो दिख जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा होता और जब वो चीजें छोटी छोटी इकट्ठी होकर के बड़ी हो जाती हैं तो समस्या गंभीर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस में सेल नहीं आ रही है, तो सेल लाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, पहले उसको ऑन पेपर लिखिए। पहले कितना सेल हुआ करता था, अब सेल कितना हो गया, मार्केट में डिमांड कम है हमारे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट वापस आ रहा है, हमारी डिलीवरी कैंसिल हो रही है या हमारी पेमेंट नहीं आ रही है या हमारी क्वालिटी में कुछ दिक्कत आई है, या सेल के ऑर्डर लाता कौन है और आपकी कंपनी में कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है। जब तक ये ऑन पेपर नहीं लिखेंगे तब तक हम प्रॉब्लम की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे आदर्श तरीका क्या है, जब भी व्यापार करने में कठिनाई आए, कोई दिक्कत आए, ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, रिकवर नहीं हो रहा, सेल नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ रही है, आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले अपनी सारी समस्याओं के बारे में लिखिए, क्या क्या समस्या आ रही है। कैश फ्लो की समस्या आ रही है तो उसके बारे में लिखिए, अगर आपका मार्केट में पैसा फंस गया उसके बारे में लिखिए, अगर आपके पास सेल कम है उसके बारे में लिखिए, आपके प्रोडक्ट की दिक्कत आ रही है उसके बारे में लिखिए, आपके पास स्टाफ की दिक्कत है, स्टाफ उतना प्रोडक्टिव नहीं है या स्टाफ में बदलाव करने की जरूरत है या स्टाफ की ट्रेनिंग की जरूरत है, सारे पॉइंट लिख लीजिए। और फिर हर व्यक्ति या हर पॉइंट पर कौन कौन व्यक्ति किस किस काम के लिए जिम्मेदार है। आपकी कंपनी में जितने भी काम होते हैं, बड़ा व्यापार है छोटा व्यापार है फर्क नहीं पड़ता, आपके कौन कौन से काम के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। और जब किसी भी व्यापार में, किसी भी कंपनी में ये तय हो जाता है कि कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, तो हमें उस व्यक्ति को पकड़ना, उसको गाइड करना, उसको ट्रेन करना, उसकी कमियां ढूंढना और उसको ठीक करना आसान हो जाता है। समस्या क्या है, ज्यादातर बिजनेसमैन भारत में जो खासकर से फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, उन्हें नहीं मालूम है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसका क्या दायित्व होना चाहिए। कई बार ओनर जो है वो सारे काम कर रहा है, मैक्सिमम काम कर रहा है, अब सेल लाने का काम ओनर का है और वो सेल नहीं ला पा रहा है और वो स्टाफ के ऊपर गुस्सा कर रहा है, स्टाफ काम नहीं कर रहा है, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी पड़ रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, काम नहीं मिल रहा है। लेकिन काम लाना तो आपकी जिम्मेदारी थी। तो आपने कब एडवर्टीजमेंट किया था लास्ट टाइम ब्रांडिंग कब की थी, अपनी बात लोगों को तो बताई कैसे थी, आपका फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, कस्टमर को कोई चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कस्टमर क्या बदलाव चाहता है, क्या आपके काम करने का पैटर्न अगर सेम रहा है। कई लोग कहते हैं साहब मैंने तो पिछले 15 वर्ष में कुछ भी नहीं बदला अपने पैटर्न में, लेकिन मेरा बिजनेस कम होता जा रहा है, हैम्पर होता जा रहा है। तो मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूं कि पिछले 15 वर्ष में कस्टमर बदल गया, कस्टमर की सोच बदल गई, मार्केट में कंपटीशन आ गया, नए नए प्रोडक्ट आ गए, आपने कुछ नहीं बदला, तो कस्टमर आपके पास क्यों टिकेगा। कस्टमर को वैरायटी चाहिए, कस्टमर को बदलाव चाहिए, कस्टमर वाव फैक्टर चाहता है, कस्टमर चाहता है कि उसको उसकी वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा मिले, क्योंकि महंगाई है ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी अगर मिलेगी तो कस्टमर पैसा खर्च करेगा। और ऐसा नहीं है पैसा नहीं खर्च कर रहा है कस्टमर, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, ठीक है दिक्कत है, कुछ अप डाउन चलता रहता है, कुछ सरकार की नीतियां हैं, कुछ माहौल है, कुछ सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का कोई काम चल ही नहीं रहा। कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, रिटेलिंग हो, अगर एक व्यक्ति भी कमा पा रहा है इस समय पर, तो इसका मतलब आपको कुछ आइडियाज नहीं पता है, कुछ चीजें नहीं पता है, कमी आपके एंड पर भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार की कमी नहीं हो सकती है, सरकार की भी कमी हो सकती है। कोई नई पॉलिसी आ गई तो उस पॉलिसी के लिए आप तैयार नहीं थे, उस पॉलिसी के हिसाब से जो बदलाव करना चाहिए आप बदलाव नहीं कर पाए और फिर मार्केट में आप पीछे छूट गए। कोई स्टाफ की दिक्कत आ सकती है कि पहले आपका स्टाफ बढ़िया था लेकिन वो स्टाफ चला गया या अपग्रेड कर दिया गया, या आपने बिजनेस को चेंज किया, जगह को चेंज किया, वो स्टाफ वहां मूव नहीं कर पाया और फिर आपका बिजनेस हैम्पर होना शुरू हो गया। लेकिन आइडेंटिफाई तो करिए। सबसे पहली चीज क्या होती है, बिजनेस एक दिन में गिरता नहीं है, एक दिन में समाप्त नहीं होता। वो बाई चांस कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लगी, वो अलग बात है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई जिसमें जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जनरली एक दिन में समाप्त नहीं होता। अगर मैन मेड डिजास्टर है तो धीरे 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 आ रहा है, हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे, अपने लेवल पर पहले लिस्ट बनाएंगे, मेरी कंपनी में कौन कौन से काम होते हैं, किन किन कामों के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक
आपके ऑफिस खोलने से लेकर के ऑफिस को बढ़ाने तक कौन कौन व्यक्ति आता है, कौन कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है और किस एंड पर दिक्कत आ रही है। प्रोडक्ट के एंड पर दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग के एंड पर दिक्कत है, ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के एंड पर दिक्कत है, पार्टी के एंड पर दिक्कत है, पेमेंट रिकवरी के एंड पर दिक्कत है। जब आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा तब आप उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे और अपने माइंड को फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज, अपने ऊपर भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप वही करते रहे जो आज तक किया है, मेरा विश्वास करिए वही मिलेगा आपको जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला, वो करिए जो आज तक नहीं किया है। आपने अपने आप को अपडेट कब किया, आपने सिस्टम को अपडेट कब किया, अपने स्टाफ को कब अपडेट किया, कब आपने अपने आप को अपग्रेड किया। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस अगर काम नहीं कर रही है और खाली बैठे हैं, तो खाली बैठे रहने से तो बेहतर है कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस में क्या बदलाव करके मैं कुछ ग्राहक ला सकता हूं, मैं कुछ अपने मार्जिन को कम कर सकता हूं, मैं कुछ क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कुछ क्वांटिटी पर खेल सकता हूं। क्या परिवर्तन करूं, अपने काम के ढंग को बदलूं, काम को बदलूं, काम में कुछ नए प्रोडक्ट, नई सर्विस को ऐड ऑन करूं। अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने स्टाफ को, अपने इंटीरियर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी ब्रांडिंग को, अपने प्रमोशन को, किस पर काम करना है। खाली बैठे बैठे इन सब चीजों पर फोकस करिए ताकि आप बिजनेस की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ पाए और उनके समाधान ढूंढ पाए। और जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां मिलने वाला है, वो व्यक्ति कहां मिलने वाले हैं जिनके पास इनका सॉल्यूशन है, और उन व्यक्ति से मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर काम कर रहे हैं। आपको अगर एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन देने वाले लोग मिल जाएंगे। बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, सबको ऑन पेपर लिखिए। ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। और जब आपकी आंखों के सामने आपके पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम पहचानना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और अभी से शुरू करिए, इस वीडियो के खत्म होते ही तुरंत शुरू करिए ऑन पेपर, पेपर पर लिखिए अपने सारे स्टाफ के बारे में, कौन कौन सा स्टाफ आपके यहाँ पर है, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, कौन कौन व्यक्ति किस किस काम के लिए जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियों से शुरुआत करिए। आपके ऑफिस शुरू होने से, दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री शुरू होने से लेकर के एंड तक कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे यहाँ हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, तो समझ लेना आपके यहाँ कोई भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहां दिक्कत हमेशा रहने वाली है। व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी के लायक बनाना पड़ेगा। और अगर हर व्यक्ति जो जिम्मेदारी ले उसे निभाएगा तो बिजनेस घाटे में जा ही नहीं सकता, बिजनेस में दिक्कत आ ही नहीं सकती।